बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए और कठिन शब्दों का प्रयोग बिना किए हुए भारतीय काल गणना की उन इकाइयों को समझने का प्रयास करेंगे जो अक्सर हमें कहीं पर सुनने को या लिखी हुई पढ़ने को मिल जाती है, परंतु जानकारी न होने के कारण हमें उसका ठीक ठीक अर्थ मालूम नहीं पता लगता, या ये नहीं पता लगता कि पल, विपल, मुहूर्त, पहर, घड़ी, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसके अंदर कितने मिनट, सेकंड और घंटे होते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय काल गणना की उन इकाइयों को आज के समय के अनुसार आवर्स, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके आपको बताने का, जो अब आज के समय में प्रचलित हैं। क्योंकि वर्तमान समय में समय देखने की जो इकाई हमारे पास है वह अंग्रेज़ी इकाई है, जिसमें डे, वीक, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स का प्रयोग किया जाता है। पल, विपल, मुहूर्त, पहर, घड़ियाँ, इन शब्दों का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बहुत सरल भाषा में और सहज रूप से, इत्मीनान से भारतीय काल गणना की इकाइयों को समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं एक शब्द से। शब्द है दिवस। दिवस का ही पर्यायवाची शब्द है दिन। दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे। एक दिन का अर्थ हुआ सूर्य उदय से लेकर पूरा दिन, रात और अगला सूर्य उदय तक का समय कहलाता है एक दिन या एक दिवस। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस अपने केंद्र पर आ जाती है, जहाँ से चक्र शुरू किया था, उस पूरे एक चक्र के अंदर दिन, दोपहर, शाम, फिर रात, तो इस पूरे एक चक्र के अंदर जितना भी समय लगता है, इस समय को कहा जाता है एक दिन। यह है सबसे बड़ी इकाई। अब इससे नीचे आ जाते हैं एक दिन से। दिन के नीचे एक दिन को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसको कहा जाता है पहर। एक दिन के अंदर 8 पहर होते हैं। पहरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। एक पहर के नीचे की जो इकाई है उसको कहते हैं घड़ी। एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट। अगर इसको हम इंग्लिश कैलकुलेटर के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें, एक घड़ी के अंदर 24 मिनट्स होते हैं। एक पहर के अंदर 7.5 घड़ियाँ होती हैं, अर्थ एक पहर हो गया 3 घंटे का। दिन के अंदर 8 पहर, एक पहर के अंदर 7.5 घड़ियाँ और एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो 7.5 को जब हम 24 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो एक पहर बन जाता है 3 घंटे का, और यह सब मिलके बना देते हैं एक 24 घंटे का पूरा दिन। एक पहर के अंदर 3 घंटे होते हैं और एक दिन के अंदर 8 पहर होते हैं, तो 8 और 3 24 घंटे का एक दिन इस प्रकार से बन जाता है। अब इन 8 पहरों के नाम हैं। सबसे पहले उन पहरों की चर्चा कर लेते हैं। पूर्वाह्न है, मध्याह्न है, अपराह्न है, सायंकाल, प्रदोष, शीत, त्र्यामा, उषा। यह 8 पहर हैं। अब यदि सूर्य उदय, उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं, सूर्य उदय यदि ठीक 6 बजे हुआ है तो यहाँ 6 बजे से पहला पहर दिन का शुरू हो जाता है। 6 बजे से लेकर आने वाले 3 घंटे, 9 बजे तक दिन का पहला पहर, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन का दूसरा पहर, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन का तीसरा पहर और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दिन का चौथा पहर समाप्त हो जाता है। फिर शाम के 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का पहला पहर, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात्रि का दूसरा पहर, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रात्रि का तीसरा पहर और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रात्रि का चौथा और अंतिम पहर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरा एक दिन हो गया। अब यह तो हो गए 8 पहर। इसके बाद पहर के नीचे की जो इकाई है उसको कहते हैं मुहूर्त। एक मुहूर्त के अंदर 2 घड़ियाँ होती हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, एक घड़ी का अर्थ हुआ 24 मिनट, 24 मिनट्स। अब एक मुहूर्त के अंदर
2 घड़ियां होती हैं, अर्थ एक मुहूर्त हो गया 48 मिनट का। एक पूरे दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और एक घड़ी इसके नीचे की इकाई है फिर, तो एक घड़ी का अर्थ हुआ 24 मिनट। मुहूर्त के अंदर 2 घड़ियां और मुहूर्त के नीचे की जो इकाई है वह है एक घड़ी, घड़ी के अंदर 24 मिनट। कई स्थानों पर घड़ी ना लिखकर घटी लिखा हुआ होता है, तो घटी और घड़ी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जहाँ पर भी घटी या घड़ी लिखा हो उसका अर्थ है 24 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। घड़ी से नीचे की इकाई जो है उसको कहते हैं पल। एक पल के अंदर 24 सेकंड होते हैं। एक पल के नीचे की जो इकाई है उसको कहते हैं विपल। एक पल का 60वां हिस्सा विपल कहलाता है। अब एक बार इन सब इकाइयों को हम नीचे से ऊपर की ओर समझेंगे और फिर उसके बाद इन सब इकाइयों को आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करके भी समझेंगे। ये अभी हमने इकाइयाँ ऊपर से नीचे की ओर शुरू की, दिन, पहर, मुहूर्त, घड़ी, पल, विपल। अब हम इसको उल्टा समझेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। विपल के नीचे भी एक इकाई होती है जिसको कहा जाता है अनुपल। तो भारतीय काल गणना के अनुसार सबसे छोटी जो इकाई है उसको कहते हैं अनुपल। एक अनुपल का अर्थ हुआ एक विपल का 60वां हिस्सा। एक विपल का अर्थ हुआ एक पल का 60वां हिस्सा। एक पल का अर्थ हुआ एक घड़ी का 60वां हिस्सा। एक घड़ी का अर्थ हुआ एक पहर का 7.5वां हिस्सा। एक पहर का अर्थ हुआ एक दिन का 8वां हिस्सा। और एक दिन का अर्थ हुआ पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस अपने स्थान पर आ जाना। और एक दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। प्रति एक मुहूर्त के अंदर 2 घड़ियां होती हैं। एक दिन के अंदर 60 घड़ियां होती हैं और एक दिन के अंदर 8 पहर होते हैं। अब इन सब इकाइयों को हम आज के समय के अनुसार, जो हम इकाइयाँ देखते हैं समय को मापने की, उसके अनुसार कन्वर्ट करके देखेंगे। उससे पहले सामान्य जानकारी, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं और 1 मिली सेकंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। अब हम कन्वर्ट करके देखेंगे। एक अनुपल, जो सबसे छोटी इकाई है, एक अनुपल का अर्थ होता है 694.444458 माइक्रो सेकेंड्स। एक विपल का अर्थ होता है 16.66666667 मिली सेकेंड्स। एक पल का अर्थ होता है 24 सेकेंड। एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट। एक पहर का अर्थ होता है 3 घंटे और एक दिन का अर्थ होता है 24 घंटे या 8 पहर। तो इस प्रकार से भारतीय कालगणना की जाती है। ये की जाती थी जब इन इकाइयों के अनुसार ही समय देखा जाता था। जब घड़ियां नहीं थीं तब सूर्य की स्थिति या सूर्य की दशा को देखकर अनुमान लगाया जाता था, अंदाज़ा लगाया जाता था कि कौन सा पहर चल रहा होगा, कौन सा मुहूर्त और कौन सी घड़ी चल रही होगी। तो इस प्रकार से अपनी पूरी जीवन शैली को सूर्य की चाल के अनुसार बनाया जाता था और समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। अब अंतिम में एक बात और, एक दिन के अंदर 60 मुहूर्त होते हैं, हमने अभी चर्चा की। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एक दिन के अंदर होते हैं 30 मुहूर्त और एक मुहूर्त के अंदर होते हैं 48 मिनट। तो 48 को जब हम 30 से भाग कर देते हैं तो हमें मिलता है 1440। 1440 को 1440 मिनट। 1440 को जब हम भाग कर देते हैं 60 से तो हमें मिलता है 24, अर्थ 24 घंटे। तो 24 घंटे का एक पूरा चक्र बना देते हैं 30 मुहूर्त मिलकर। अब पहला मुहूर्त शुरू हो जाता है सूर्य उदय से। जब सूर्य उदय होता है उस समय पहला मुहूर्त शुरू हो जाता है। इन 30 मुहूर्त के अलग अलग नाम हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपकी जानकारी के लिए
30 मुहूर्त के नामों की अभी चर्चा की जाएगी। सबसे पहला मुहूर्त क्रम के अनुसार शुरू कर रहे हैं। सूर्य उदय से पहला मुहूर्त आरंभ होता है। रुद्र, आही, मित्र, पितृ, वसु, वराह, विषेदेवा, विधि, सप्तमुखी, पुरोहित, वाहिनी, नक्तनकरा, वरुण, अर्थमा, भग, गिरीश, अजपाद, अहिर्बुधने, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्री, कंड, अदिति, अमृत, विष्णु, युमिगधुति, ब्रह्म, समुद्रम। यह है 30 मुहूर्त। तो इस वीडियो में प्रयास किया गया कि भारतीय काल गणना की उन इकाइयों को मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के अनुसार कन्वर्ट करके आपको बताने की, जिससे जब कभी भी आप अब पल, विपल, घड़ी, पहर, मुहूर्त, दिवस इन शब्दों को सुने तो आसानी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने मिनट की या कितने समय की चर्चा की जा रही है।